आइए हम इस वक्त प्रार्थना से शुरुआत करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, नाज़री यीशु के नाम से हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं। आप इस 2022 के फरवरी महीने के आखिरी संडे देखने के लिए आपने हमें सहायता किया, इसलिए धन्यवाद प्रभु। आप इस फरवरी महीना पूरा आपने हमें संभाला, हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा किया, हर बुराई से आपने हमें बचाया और ये आखिरी संडे आपके चरणों में आने के लिए आपने सहायता किया, इसलिए धन्यवाद प्रभु। आज इस सर्विस को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। शुरुआत से लेकर अंतिम तक आपकी उपस्थिति में चलाइए और इस स्थान से जो कुछ भी होगा आपका नाम महिमा होने दे। गीतों से, आराधना से, वचन से आपका नाम महिमा होने दे। पंत प्रभु, हम आपसे विनती करते हैं, ये वो समय है जो हम आपके वचन को सुनने जा रहे हैं। आप वचनों से हमसे बातें करें। आपका वचन में सामर्थ है, वचन में जीवन है और वचन हमारे जीवन में कार्य करने दे। आपका वचन सत्य है, वो वचन हमारे जीवन में छुटकारा को देने दे। सहायता करें। आपका उपस्थिति हमारे बीच में है, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता यीशु नाज़री के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। हालेलुया। इस वक्त हम परमेश्वर के वचन की तरफ चलते हैं। प्रियो, हम जानते हैं इस बात को कि परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर कहता है, आकाश मेरा सिंहासन है और ये धरती मेरे चरणों की चौकी है। परमेश्वर का वचन कहता है आकाश कहने के साथ ऐसा नहीं कि हम ऐसा देखा तो ये आकाश, एक ऐसा आकाश है जो धरती के बाहर भी है। इतना बड़ा आकाश जो है उसका बैठने का सिंहासन है और ये धरती जिस पर वो पैर रखता है चरणों की चौकी है। सो कहीं ना कहीं उस वचन को अगर देखने से हमको पता लगता है हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है, उसको नाप नहीं सकते हैं। कोई ऐसा टेप नहीं है कि वो कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, हम उसको नाप नहीं सकते हैं। वो महान परमेश्वर है, वो सिंहासन पर विराजमान है। परंतु सिंहासन पर वो सिर्फ बैठा ही नहीं रहता है, वो कभी कभी अपने सिंहासन के पास ऊपर सिंहासन के पास वो बैठे जगह से खड़े भी होता है। आज हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं परमेश्वर खड़ा होना। आप इस बात को जान ले, परमेश्वर खड़े भी होते हैं। एक तरफ वचन कहता है आकाश उसका सिंहासन है। सिंहासन क्यों होता है? बैठने के लिए। परंतु परमेश्वर कभी कभी अपने सिंहासन से क्या होता है? खड़ा होता है। आइए हम वचनों को देखते हैं। भजन संहिता उसका 82 चैप्टर वर्स 1। सैम 82 चैप्टर वर्स 1। देखिए यहां पर परमेश्वर कहां पर खड़ा होता है। परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़ा है। परमेश्वर की सभा में परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़ा है। परमेश्वर ही खड़ा है। क्यों खड़ा है? वह ईश्वरों के बीच में न्याय करता है। हाँ, ना बाइबल कहती है परमेश्वर की सभा में परमेश्वर क्या कर रहा है? अरे बोलिए, स्टैंडिंग।
परमेश्वर हाँ सिंहासन पर बैठता है, परंतु यहां पर बाइबल कहती है परमेश्वर की सभा में परमेश्वर खड़ा रहता है और वो न्याय भी करता है। उधर लिखा है किसकी न्याय करता है? देवताओं का, देवताओं का न्याय करता है। आप लोगों को ये पता होना चाहिए, जो कोई भी जज के सामने खड़े रहते हैं ना, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, माय लॉर्ड ऐसा नहीं है, माय लॉर्ड, यस लॉर्ड बोलते हैं जो जज के सामने खड़ा रहते हैं संसारिक कोर्ट में। परंतु हमारा परमेश्वर उन जजों का क्या करता है? न्याय करता है। लॉर्ड 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 बोलते हैं ना उन जज लोगों को, उसका भी हमारा परमेश्वर न्याय करता है। इसलिए वो अपने स्थान में सभा में क्या होता है? खड़ा होता है। हालेलुया। भजन संहिता 76 चैप्टर वर्स 9 को पढ़ते हैं। सैम 76 चैप्टर वर्स 9। यहाँ पर परमेश्वर देखिए किसके लिए खड़ा होता है। जब परमेश्वर न्याय करने को और पृथ्वी के सब नम्र लोगों का उद्धार करने को उठा। ना उठा मतलब खड़ा हो गया। यहां पर लिखा है परमेश्वर नम्र लोगों का, दीन लोगों का न्याय करने के लिए अपने स्थान में क्या हुआ? उठा, खड़ा हो गया। He stood। प्रियो, इस बात को ध्यान दे, परमेश्वर का वचन कहता है विधवाओं का और अनाथों का मैं परमेश्वर हूं। मैं विधवाओं का, अनाथों का परमेश्वर हूं। इसलिए परमेश्वर का क्रोध जो है उनके पर उतर आता है जो विधवाओं को सताते हैं, जो लोग अनाथ बच्चों को सताते हैं, ऐसे लोगों के पर परमेश्वर का क्रोध उतर आता है। क्योंकि बाइबल कहती है मैं विधवाओं का और अनाथों का कौन हूं? परमेश्वर हूं। सो उनको अन्याय होने का परमेश्वर देख नहीं सकता है। अगर विधवा पुकारे ना, हे परमेश्वर ये क्या हो रहा है मेरे जिंदगी में, तू मदद कर, बोलता परमेश्वर तुरंत उसको मदद करने के लिए उतरेगा। अनाथ बच्चे अगर परमेश्वर मुझे कोई नहीं है, परमेश्वर मुझे कोई नहीं है, मैं अनाथ हूं, बोलता परमेश्वर उसके लिए खड़ा हो जाएगा। इसलिए अनाथ बच्चों का और विधवाओं का प्रति अन्याय हम नहीं करना चाहिए। उनके प्रॉपर्टी छीनना नहीं चाहिए। लोग जो है कोई नहीं बोलकर छीन लेते हैं, परमेश्वर उनके प्रति खड़ा हो जाता है न्याय करने के लिए। राइट। मीका का लिखा हुआ पहला अध्याय, उसका 4 अध्याय, बुक ऑफ मीका पहला अध्याय उसका 4 अध्याय। जब हमारा परमेश्वर खड़ा होता है तो जरा देखिए क्या होता है, उसका सामर्थ्य कैसा है। बुक ऑफ मीका, थोड़ा तकलीफ है मीका निकालने में, कोई निकाल दिया तो पढ़ लीजिए। पहाड़ थोड़ा ऊपर से पढ़िए। हाँ, यहोवा अपने पवित्र स्थान में खड़ा है, अर्थात निकल रहा है। निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा? सिंहासन से खड़ा होना पड़ेगा। यहोवा परमेश्वर अपने पवित्र स्थान में निकलने के लिए खड़ा है और वह उतरकर पृथ्वी के ऊंचे स्थानों पर चलेगा। और हाँ, पहाड़ उसके नीचे गल जाएंगे। पहाड़ उसके खड़े रहने से, उसके चलने से क्या हो जाएंगे? गल जाएंगे। लाइक वैक्स, मोमबत्ती कैसे गल जाता है जलकर, वैसा जो है गल जाएंगे। ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। प्रियो, परमेश्वर बहुत सामर्थी है। ध्यान से सुनिए, वो विधवाओं के लिए खड़ा हो जाता है, वो अनाथों के लिए खड़ा होता है, अन्याय करने वाले जजेस के लिए वो खड़ा हो जाता है। बाइबल कहती है वो सिंहासन से उठकर जब खड़ा होता है, चलने लगता है, तो
पहाड़े पिघल जाती है, वो महान परमेश्वर है। ये उसकी महानता को बताती है। वो परमेश्वर, इतना महान परमेश्वर इस धरती पर मनुष्य बनकर आया। वो कौन है? हमारा यीशु मसीह। हालेलुया। नाउ परमेश्वर मनुष्य बनकर धरती पर क्यों आना चाहिए? क्या जरूरत है? वहां से बोल सकता ना, धरती पर आकर समझाने की क्या जरूरत है? चलो एक उदाहरण देता हूं। मान लो एक चींटी, चिमटी जो है, छोटा सा चींटी रोड में इधर से उस पार जा रहा है, रोड से इस साइड से उस पार, उस साइड में जा रहा है। जाते समय वहां से एक बुलडोजर आ रहा है, बड़ा बुलडोजर। अब थोड़ा टाइम में बुलडोजर उसके ऊपर से क्या करेगा? चले जाएगा। ऐसे समय में आप देख रहे हैं कि चींटी के ऊपर अभी जो है बुलडोजर चला जाएगा, तो आपको दौड़ कर जाकर उस चींटी को बोलना है, जल्दी जा यहां से, जल्दी जा, क्योंकि बुलडोजर आ रहा है, तेरे ऊपर चढ़ जाएगा, तू छपटा हो जाएगा, जल्दी जा। क्या वो सुनेगा? क्या वो समझेगा? क्या वो दौड़ेगा? नहीं। तो अगर नहीं है तो उसको समझाने के लिए, उसको दौड़ाने के लिए, उसको बचाने के लिए तुमको चींटी बनना पड़ेगा। अगर तुम चींटी बनकर उसके पास जाकर उसको अगर कुछ बोल दिया उसके भाषा में, वो भाग कर चले जाएगा, अपने आप को बचा लेगा। उसी तरह बुलडोजर से हमें बचाने के लिए, चींटी जैसे हम जो समझ नहीं पाते हैं, हमें बचाने के लिए परमेश्वर हम जैसा मनुष्य बनकर इस धरती पर आए। हालेलुया। और वो यीशु इस धरती पर आते समय बाइबल कहती है वो चल चलकर सेवकाई कर रहा था। इस पार से उस पार, उस पार से इस पार वो सेवकाई कर रहा था। परंतु सेवकाई करते समय वो कभी कभी खड़ा हो गया। नाउ प्रभु यीशु मसीह, बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह भी खड़े हो गए, चल रहे थे, परंतु कुछ ऐसे समय वो खड़े हो गए। हम बाइबल से इस वक्त देखते हैं कहां पर, कौन से परिस्थिति में प्रभु यीशु मसीह खड़े हो गए। आइए हम बाइबल को निकालते हैं। मार्कुस का लिखा हुआ उसका 10वां अध्याय, मार्कुस का लिखा हुआ उसका 10वां अध्याय 46 से पढ़ते हैं। जरा हर एक वचन को ध्यान से हम देखते हैं और वचन से कुछ बातों को सीखते हैं। हाँ, पढ़ते हैं। वे यरीहो में आए, और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बर्तमाई, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा था। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। बहुत ना सुनिए ना, बाइबल कहती है यीशु मसीह यरीको से गुजर कर जा रहे थे। यरीको एक शपित जगह है, खर्स्ड प्लेस है। यरीको से यीशु मसीह गुजर कर जा रहे, वहां पर बारतिमायुस नाम का एक व्यक्ति, जो लड़का जो है, जो जन्म से अंधा है, वो भीख मांग रहा था, या भीख मांगना उसका पेशा था। भीख मांगने वाला ये बारतिमायुस अपने भीख मांगने के लिए बैठा है, और यीशु मसीह 12 शिष्य लोग और कुछ लोग झुंड जो है यरीको से गुजर कर जा रहा है। ऐसे समय में बारतिमायुस जो है उस झुंड की आवाज को सुनकर, वो देख नहीं सकता परंतु अच्छा सा सुन सकता है, वो झुंड की आवाज को सुनकर हो सकता है अपने बाजू में रहने वाला लंगड़ा से या किसी और बीमार व्यक्ति से पूछा होगा, ए भाई ये आवाज क्यों इतना आ रही है, क्या बात है। लंगड़ा या लूला जो भी है बाजू में भीख मांगने वाला बोला होगा कि ये यहाँ पर यीशु मसीह जा रहे हैं। हालेलुया। मैं एक सीक्रेट बात को आपको कहना चाहता हूं जो बारतिमायुस नहीं जानता था।
मैं एक सीक्रेट बात को आपको कहना चाहता हूं जो बार्तिमायुस नहीं जानता था, वो ये है, वो यीशु जो इस वक्त यरीको से गुजर कर जा रहे हैं, इसके बाद फिर कभी यरीको नहीं आएंगे। वो उनका यरीको का आखिरी विजिट है, उसके बाद वो क्रूस पर जाकर उनको मरना है। ये बात आप लोग जान लिए, परंतु बार्तिमायुस नहीं जानता था कि नेक्स्ट टाइम में जाएंगे तो देख लेंगे। नहीं, वो नहीं जानता था, नेक्स्ट टाइम आने वाला नहीं है, वो नहीं जानता था। वो आखिरी विजिट है यीशु मसीह का। परंतु बार्तिमायुस को जैसे ये पता लगा कि यीशु गुजर कर जा रहे हैं, ये जानकर, यीशु गुजर कर जा रहे हैं ये जानकर, उन्हें यीशु को उसने कभी देखा नहीं था, वो अंधा है, परंतु यीशु के बारे में वो सुना था कि यीशु मसीह ऐसे ऐसे कामों को, चिन्ह चमत्कारों को करते हैं। बाइबल कहती है सुनने से विश्वास क्या होता है, बढ़ता है। सो वो सुना था, तो ये एक मौका है, तो उसने उस मौके को लेकर उसने प्रभु यीशु मसीह के नाम को लेकर पुकारा। देखो उस पुकार में लिखा है, हे दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। दाऊद के संतान अर्थात हे राजा, हम लोग बोलते हैं ना यीशु राजा, यीशु राजा मुझ पर दया कर। उसने पुकारने लगा। जब वो पुकार रहा था उतने में यीशु तो आगे निकल गए थे। तो बाइबल कहती है जैसे वो आगे निकल गया तो कुछ लोग ने उस बार्तिमायुस से क्या कहा, पढ़ते हैं। बहुतों ने उसे डांटा, बहुतों ने उसको क्या किया, डांटा, और क्या कहा कि चुप रह। चुप रहे। वो तो चला गया। शट अप मैन, वो बंद कर, क्या चिल्ला रहा पागल जैसा। वो तो चला गया। बहुतों ने उसे डांटा। इसके पहले जब प्रभु यीशु मसीह के पास कुछ माताओं अपने बच्चों को लेकर आए थे, ये कहने के लिए कि प्रभु यीशु मसीह हमारे बच्चों के सर के पर हाथ रखे, चंगा हो जाएगा, आशीष मिलेगा, तो शिष्यों ने बच्चों को वहां से डांट कर भेजा था, चलो यहां से। माताओं को डांट दिए थे। यीशु मसीह बाहर निकले और शिष्यों को डांटे, बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मत रोको। याद रखिए, यीशु मसीह के पास जाने से अगर कोई रुकावट करता है तो शैतान के तरफ से। उस दिन बच्चों को माताओं ने लाया था तो शिष्य लोगों ने रोका था। शिष्य थे, काम किसका था, वो शैतान का, पक्का शैतान का। अब यहां पर ये जो अंधा भिखारी बार्तिमायुस पुकार रहा है, दाऊद के संतान मुझ पर दया कर, लोगों ने डांटा और कहा शराब, मुंह बंद कर, और तो चला गया ना। इस बात को सुनकर कि वो चला गया, वो वहीं पर नहीं रुका। कभी कभी हम इस बात को सुनकर हमारा कोशिश को रोक देते हैं। वो तो चला गया, चला जाने के बाद क्या पुकारना है, गया ना, खत्म हो गया ना, अभी क्या पुकारना है। कभी कभी जो चला जाने के बाद जो है हमको गुस्सा आता है, कुछ लोगों को गुस्सा आता है, ठीक है मैं तो अंधा है, क्या वो बहरा है, वो तो सुनना चाहिए मेरे आवाज को, वो भी चला गया। कभी कभी लोगों को गुस्सा आता है। बाइबल कहती है जिसने तुम्हें आंख दिया है वो अंधा नहीं है, जिसने तुम्हें कान दिया वो बहरा नहीं है, जिसने तुम्हें मुंह दिया वो गूंगा नहीं है। परंतु फिर भी हमको कभी कभी गुस्सा आता है कि हाँ मैं तो अंधा हूं, परंतु सुनने वाला वो बहरा, वो नहीं सुना है, वो चला गया। गुस्से में कुछ ना कुछ कह देते हैं, नुकसान हमारा ही है। यहां पर लोगों ने कहा शराब, मुंह बंद कर, वो तो चला गया। तो वो चुप नहीं रहा ना। वो वचन को मैं पढ़ाना चाहता, पढ़िए। पर वह और भी पुकारने लगा, और भी पुकारने लगा। चुप रहा नहीं, वो और पुकारने लगा।
चलो मैं इसको जो है उदाहरण के साथ आपको बताता हूं। बारिश जब आती है ना, बारिश के समय में मोस्टली दरवाजे जो है ना जाम हो जाती है। मुझे नहीं पता आप लोगों का दरवाजा जाम होता है क्या? नहीं होता है आप लोग का दरवाजा जाम? शायद बिल्डिंग में रहने वाले का जाम नहीं होता है क्योंकि पानी नहीं लगता है, मगर चौल में और झोपड़ियों में रहने वाला का घर जो है, दरवाज़ा जो है पानी लगने के खातिर दरवाज़ा जाम हो जाता है। जब दरवाज़ा जाम होता है तो अब हम खोलने के लिए एक हाथ इस्तेमाल करते हैं और उसको क्या करते हैं, खींचते हैं, ताकत लगाकर खींचते हैं। जब खींचने के बाद अगर दरवाज़ा नहीं खुला तो हम क्या करते हैं, दूसरे हाथ को भी पकड़कर खींचते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? क्या हम छोड़ देते हैं, अरे नहीं आता छोड़ दे? नहीं, हम कोशिश करते हैं और ताकत लगाने के लिए दूसरे हाथ को भी पकड़कर दोनों हाथों से खींचते हैं ताकि खुल जाए। नहीं तो ये कंधा लगाकर क्या करते हैं, मारकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं। मतलब कोशिश करना और ताकत लगाना। और उसने पुकारा, छोड़कर नहीं दिया। ಎಷ್ಟು प्रार्थना ಮಾಡಿದ್ರೆ अष्ट कितना प्रार्थना करते उतना कुछ उत्तर ही नहीं है, छोड़ा नहीं और उसने पुकारा ना। देखिए फिर से पढ़ते हैं क्या लिखा है। हाँ, पर वह और भी पुकारने लगा, क्या कहकर, हे दाऊद की संतान, हे दाऊद के संतान, हाँ, मुझ पर दया कर। ए दाऊद के संतान, यीशु, ए दाऊद के संतान यीशु, मुझ पर दया कर। परमेश्वर को धन्यवाद। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, जब उसने पुकारा, हे दाऊद के संतान यीशु मुझ पर दया कर, ना वचन आगे देखिए क्या लिखा है। तब यीशु ने ठहर कर कहा, यीशु वहीं पर ठहर गए। ई स्टूड, वो खड़ा हो गया। आगे गया? आगे गया नहीं, वो खड़ा हो गया। बाइबल कहती है वो खड़ा हो गया, ई स्टूड। तो कहीं ना कहीं हम ये जान लिए, जब हम उसके नाम को लेकर पुकारते हैं वो आगे नहीं जा सकता है, वो खड़ा हो जाता है। कोई तो उसको अगर पुकारे वो आगे नहीं जाएगा। परमेश्वर को धन्यवाद हो। बाइबल कहती है वो खड़ा हो गया। बारतिमाइस, अंधा, भिखारी, भिखारी के लिए खड़ा हो गया, वो खड़ा हो गया। और बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह खड़ा हो गए। मैं तो ऐसा सोचता हूं, प्रभु यीशु मसीह खड़े हो गए, उन लोगों को देखा होगा, तू इधर आ, तू इधर आ, तू भी इधर आ। दो चार जन को बुलाएगा, तू भी इधर आ, तू भी इधर। तुम चार लोग ना उसको बोल रहे थे मुंह बंद कर, वो तो चला गया। इधर तुम लोग इधर जाओ, उसको लेकर आओ मेरे पास। हालेलुया। ये जो लोग बोले थे ना, ए चुप रहे, मुंह बंद कर, वो तो चला गया, उनको ही भेजा होगा, जाओ उसको जाकर लेकर आ। उन लोग ने जाकर उससे क्या कहा, पढ़ते हैं। उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, ढाढ़स बांध, उठ उठ, वह तुझे बुलाता है। यस, जिसको तू बुला रहा था ना, जिसको तू पुकार रहा था ना, अभी वो तेरे को बुला रहा है। वाह, वो आगे नहीं जाएगा जब तक तू उसके पास नहीं जाएगा। हमारी पुकार जो है यीशु मसीह को क्या कर देता है, खड़ा कर देता है, आगे जाने से रोकता है। ये नहीं कि वो बहरा है, वो सुन नहीं सकता है। कभी कभी वो चाहता है तुम और पुकारे, और ताकत लगे, और थोड़ा दौड़े, और थोड़ा मांगे। वो जो है हमारी पुकार के लिए इंतजार करता है ताकि वो खड़ा हो जाए। परमेश्वर को धन्यवाद। सो फिर से मैं कह रहा हूं, हमारे पुकार उसके नाम को लेकर, यीशु दाऊद के संतान, यीशु दया कर, वो खड़ा हो जाएगा।
सो उसके नाम जो भी लेगा उसके लिए यीशु खड़ा हो जाए। पढ़ते हैं आगे, दूसरा पॉइंट में चलते हैं। मार्कुस का लिखा हुआ 5वां अध्याय यहां पर 25 से अगर पढ़ें, याईर जो है यीशु मसीह के पास आया था ये कहते हुए कि मेरा 12 साल की बेटी जो है बुखार में है, तू घर आ मेरे और मेरे बेटी को छू ताकि वो चंगा हो सके। यीशु मसीह उसके साथ उसके घर जाने लगे। याईर के अंदर एक खुशी है, यीशु मेरे घर आ रहे हैं, मेरा बेटी अभी अच्छा हो जाएगी। फिर से यीशु मसीह एक भीड़ के साथ 12 शिष्य लोग एक बड़ा भीड़ के साथ जो है याईर के घर के तरफ जा रहे हैं। याईर के घर के तरफ जाते समय बाइबल कहती है 25वां वचन में, एक स्त्री उसको 12 साल से लहू बहने का बीमारी था। 12 साल। देखिए एक्सीडेंट होता है ना, एक्सीडेंट हो जाता है तो लोग मर जाते हैं। क्यों मरते हैं पता है? क्योंकि उनके शरीर से खून क्या होता है, जब चला जाता है, खून चला जाने के बाद मृत्यु आ जाता है। बाइबल कहती है लहू के अंदर जीवन है, देयर इज लाइफ इन द ब्लड। जब ब्लड चला जाता है तो मृत्यु आता है। ये स्त्री को 12 साल से खून बह रहा है। जरा सोचिए वो कितना कमजोर होगी। 12 साल से धीमी 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 मर रही है। उसके पास एक समय था, बहुत पैसे थी, वो पैसे को उसने डॉक्टरों के पास गई इलाज करवा के लिए। इलाज हम क्यों करते हैं? पैसा देकर बीमारी को अच्छा करवा के लेते हैं। परंतु ये स्त्री पैसा देकर अपने बीमारी को और बड़ा कर ली है। हाँ, एक समय में पैसा था, अब उसके पास पैसा नहीं है। सब अपना सारा पैसा अपने बीमारी में व्यस्त कर दी, पैसा लगा दी। अब उसके पास पैसा नहीं है। ऐसे समय में उसने सुना कि यीशु मसीह वहां से गुजर कर जा रहे हैं। अब उसके पास पैसा नहीं है। ऐसे समय में वो अपने स्थान से ये सोचकर निकली। प्रियो, यहां पर बाइबल कहती है वो अपने स्थान में यीशु को देखा, लोगों के साथ जा रहे हैं, वो एक सोच को ली, उस सोच के साथ निकली। जानते हो वो सोच क्या था? वो सोच यही था, मैं पीछे से जाकर यीशु मसीह के वस्त्र को छूंगी, मैं जैसे छूंगी मैं चंगा हो जाऊंगी। ऐसा सोचकर वो निकली। पढ़ेंगे क्या? वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। यस, वो क्या सोचकर निकली थी? मैं यीशु के वस्त्र को छूंगी तो मैं चंगा हो जाऊंगी, यही सोचकर निकली थी। और पीछे से आई, जैसे सोची थी वैसे उसके वस्त्र को छुई और उसने अपने शरीर में अनुभव किया, मैं चंगा हो गई। हालेलुया। उसने अनुभव किया, मैं चंगा हो गई। मगर मुझे एक सवाल पूछना है आपको, कलीसिया, आप जब घर से निकलते हैं चर्च में आने के लिए, क्या सोच कर निकलते हैं? क्या सोच कर आप आते हैं? नहीं जाएगा तो अन्ना चिल्लाएगा, नहीं जाएगा तो नहीं तो पूछा जाएगा क्यों नहीं आया। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ये स्त्री ये सोचकर निकली, मैं उसके वस्त्र को छूंगी तो मैं चंगा हो जाऊंगी। तो आपको भी आपके घर से निकलते समय में सोच कर निकलना है, आज प्रभु मैं आपके वचन को लेकर ही, वादा को लेकर ही आऊंगी। आज प्रभु आपसे मैं आशीष को पाकर ही आऊंगा।
आज मैं चंगा होकर ही आऊंगा वापस लौट के। आज जो है एक सोच के साथ परमेश्वर के उपस्थिति में आना चाहिए। आज तू मेरे को उत्तर देना ही चाहिए, उत्तर को लेकर ही आऊंगा। ऐसे ही उठ सुट के संडे है ना बोल के उठ सुट के नहीं आना चाहिए परमेश्वर से मिलने के लिए। देखिए ये सोच कर निकली मैं यीशु के वस्त्र को छूंगी तो मैं चंगा हो जाऊंगी। और बाइबल भी कहती है वो आई पीछे से वस्त्र को छुई, उसने अनुभव किया मैं चंगा हो गई। परंतु एक तरफ उसने अनुभव किया मैं चंगा हो गई, दूसरी तरफ देखिए यीशु मसीह क्या हो गया। पढ़ते हैं। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया, तुरंत यीशु मसीह ने अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है, मुझ में से सामर्थ निकली है। और भीड़ में हाँ पीछे फिरकर पूछा, हाँ मेरा वस्त्र किसने छुआ? यीशु मसीह खड़े हो गए। जो चल रहे थे ना यीशु, वो भीड़ में मुड़कर देखने के लिए स्टूड। चलते चलते पीछे देखते नहीं चल रहा था। ओके, वो खड़े होकर पीछे मुड़कर लोगों से पूछा किसने मुझे छुआ है। शिष्य लोग बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं प्रभु जी, किसने मुझे छुआ है? बॉम्बे के लोकल ट्रेन में आप जा रहे हैं, हर आदमी का हाथ पैर सर तो छू ही रहा है। देखिए बॉम्बे का लोकल ट्रेन में बहुत झगड़ा होता है। ओके, धक्का लगा तो झगड़ा, छू के पर पैर रखा तो झगड़ा, ऊपर हाथ पकड़ दो नीचे रखो हाथ, सड़ा बास आता झगड़ा, है ना। ट्रेन में झगड़े होते हैं, क्यों ना कुछ धक्का मुक्की में झगड़ा होता है। अब शिष्य लोग भी यही बोल रहे हैं, अब प्रभु इतना पब्लिक में जा रहे हैं, सब तो छू रहे हैं, परंतु चर्च सब छू रहे हैं, परंतु एक ने विश्वास में छुआ। वो विश्वास में जो छुआ, उस यीशु के अंदर से सामर्थ्य निकल गया। वो विश्वास में जो छुआ जिसके खातिर यीशु मसीह खड़े हो गए। लेट मी टेल यू, विश्वास करने वालों को परमेश्वर हॉनर करता है। ही हॉनर्स। परमेश्वर को धन्यवाद। चंगाई तो हुआ ही, परंतु चंगाई विश्वास में हुआ है। यीशु मसीह खड़े हो गए उस विश्वासी को देखने के लिए। इन तमाम लोगों में से एक ने जो है विश्वास में छुआ, बाकी तो धक्का मुक्की में छू रहे हैं। उसको देखने के लिए, उसको मिलने के लिए, उसको ऑनर करने के लिए। हे स्त्री, यीशु मसीह ने उस स्त्री को क्या कहकर भेजा? तेरा विश्वास ने तुझे चंगा पढ़िए किधर है? उसने उससे कहा, हाँ पुत्री, हाँ तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। ए पुत्री, बेटी, डॉटर, तेरा विश्वास ने तुझे चंगा किया, इसलिए कुशल से जा, गो इन पीस। यीशु मसीह उसके विश्वास को देखकर खड़े हो गए। परमेश्वर को धन्यवाद हो। जब हम उसके नाम को लेकर पुकारते हैं, वो खड़े हो जाते हैं। हमारे विश्वास को देखते हैं ना, वो विश्वास को देखने के लिए वो खड़े हो जाते हैं। परमेश्वर को धन्यवाद। और भी अगर बाइबल में देखें, लूका का लिखा हुआ 19वां अध्याय, यहां पर लिखा है 1 से लेकर 10 वचन तक अगर पढ़ें, यहां पर लिखा है यीशु मसीह उसी यरीको से गुजर कर जा रहे थे। फिर से वही बात है, फिर से यीशु मसीह यरीको को नहीं आएंगे। ये यरीको का लास्ट ट्रिप है। परंतु जब वो भीड़ में से होकर जा रहे थे, जक्काई नाम का चुंगी लेने वालों का सरदार जो धनवान था, वो यीशु को देखना चाहा। हालेलुया, हालेलुया। वो यीशु को देखना चाहा, परंतु उसके अंदर कुछ कमी घटिया है जिसके खातिर वो यीशु को नहीं देख सका। मैं आपको कह दूं, जक्काई के अंदर कमी घटिया थी। बाइबल कहती है वो नाठा था, टिंगना था। ओके, वो नाठा और टिंगना था।
चुंगी लेने वालों का सरदार था। चुंगी लेना मतलब टैक्स लेने वाला, उनका ऑफिसर था, टैक्स लेने वाला का ऑफिसर। सब लोग 50-50 रुपए लेके डाला तो 100-500 रुपए लेने वाला, ऊपर का पैसा। लोगों का पैसे को छीन छीन कर धनवान बना हुआ था, मगर उसके अंदर एक आशा आई। क्या आशा? मैं यीशु को देखना चाहता, वो जो भीड़ में जाने वाला यीशु को देखना चाहता। परंतु उसका कमी घटी यह है, वो क्या है? नाटा है। यीशु के साथ में जाने वाले सब ऊंचे ऊंचे हैं, वो देख नहीं सका। कुछ कमी घटियां हमारे पास है जो हमको यीशु मसीह को देखने से रोकता है, परंतु उस कमी घटियों के ऊपर हम विजय पाना चाहिए। जान दे, छोड़, नहीं देख सकता, जाने दे। उतने में वो नहीं रहा। बाइबल कहती है उसी रास्ते में दौड़कर आगे गया, जो गुलार का पेड़ था उसके ऊपर चढ़कर बैठ गया, और उन पत्तों के बीच में, गुलार के पेड़ के पत्तों के बीच में बैठकर वो नीचे जाने वाले लोगों में यीशु को देखने लगा। वो देखने लगा, उसकी आशा ये है कि मैं एक बार यीशु को देखूं। मगर इसके पहले उसने कभी यीशु को देखा नहीं, तो कैसे जानेगा कि ये यीशु है? हमारा यीशु मसीह कोई नेता तो नहीं फूल माला डालकर सबको ऐसा ऐसा कर जा, हाँ ये यीशु है कहने के लिए। हमारा यीशु मसीह तो लोगों के बीच में चल रहा है, परंतु ये झाड़ में ऊपर बैठकर यीशु मसीह को देख रहा था। क्या ये यीशु है? क्या ये यीशु है? अरे ये तो यीशु नहीं है, कल ही तो इसको पकड़कर मैंने इसके पैसे को लिया था। ये कैसा यीशु होगा? ये कैसा यीशु हो सकता है? ये तो लड़की है। ये कैसा यीशु हो सकता है? ये कैसा? ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। वो यीशु को देखते 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 यिर्मयाह उसका 29 चैप्टर वर्स 13 अगर पढ़ेंगे, देखते 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 जानते हो क्या करने लगा? ढूंढने लगा। देखने में और ढूंढने में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। देखते 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 ढूंढने लगा। देखने वालों को कुछ नहीं मिलेगा प्रियो, ढूंढने वालों को ही मिलेगा। पढ़िए, पढ़ते हैं यिर्मयाह 29 चैप्टर वर्स 13। तुम मुझे ढूंढोगे, परमेश्वर कहता है तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी। हाँ, ढूंढने वालों को परमेश्वर मिलता भैया। तुम मुझे ढूंढोगे तो तुम पाओगे। अब जब ये झाड़ के ऊपर, गुलार के झाड़ के ऊपर बैठकर देखते 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 अनजान में देखते देखते ढूंढने लगा, ढूंढने वालों को परमेश्वर मिलता है। इसलिए यीशु वहां से आगे ना जाते हुए गुलार के पेड़ के पास खड़ा होकर ऊपर देखकर कहा, जखाइस तुरंत उतरा, आज मैं तेरे घर में आना चाहता हूं। हालेलुया। क्या जखाई पवित्र व्यक्ति था? क्या जखाई का काम शुद्ध काम था? जखाई में कोई अच्छाई थी? फिर भी यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं तेरे घर आना चाहता। तू मुझे ढूंढा ना, मैं तेरे घर आना चाहता हूं। परंतु घर आने से पहला वचन कहता है, यीशु मसीह उस गुलार के पेड़ के नीचे खड़े हो गए, ऊपर देखे और कहा, उतरा, आज मैं तेरे घर पे आना चाहता हूं। ढूंढने वालों के लिए यीशु परमेश्वर खड़ा होता है। उसके नाम को लेकर पुकारने वाले के लिए यीशु खड़ा होता है। विश्वास में छूने वालों के लिए खड़ा होता है। और तीसरा, जो उसको ढूंढते हैं उसके लिए यीशु मसीह खड़ा होता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद। और आगे अगर चले, सेवा करने वालों के लिए प्रभु यीशु मसीह खड़े होते हैं। जो सेवा करते हैं ना, वो सेवा करने वालों के लिए प्रभु यीशु मसीह खड़े होते हैं। पढ़ेंगे क्या? प्रेरितों का काम उसका 23वां अध्याय 23 चैप्टर वर्स 11। एक्ट्स चैप्टर 23 वर्स 11
देखिए यहां पर यीशु मसीह पौलुस के बाजू में खड़ा होकर पौलुस को क्या कह रहा है। उसी रात प्रभु ने उसके पास खड़े होकर कहा, उसी हे पौलुस, रात पौलुस के पास यीशु मसीह खड़ा होकर पौलुस से कहा, हे पौलुस, हे पौलुस, ढाढ़स बांध, ढाढ़स बांध, क्योंकि जैसे तूने यरूशलेम में मेरी गवाही दी, हाँ, वैसे ही तुझे रोम में भी गवाही देनी होगी। हालेलुया। जैसे तूने यरूशलेम में सेवकाई की, वैसे रोम में भी तुझे सेवकाई करना है। जैसे यरूशलेम में तूने गवाही दी, वैसे रोम में तुझे गवाही देना है। जैसे यरूशलेम में यहूदियों के बीच में तू सेवा की, वैसे ही रोमियों का बीच में, अन्य जातियों के बीच में तुझे सेवा करना है। इस बात को कहने के लिए यीशु मसीह पौलुस के बाजू में खड़ा होकर कह रहा है, ढाढ़स बांध। खड़ा होकर कह रहा, ये सेवा करने वालों के लिए है। जबकि प्रभु यीशु मसीह ने सबसे कहा है, लो आई एम विथ यू ऑलवेज। देखो मैं तुम्हारे साथ हूं हमेशा, संसार के अंत तक। यहां पर पौलुस को यीशु मसीह के खड़ा होकर कह रहा, आई एम विथ यू। खड़ा होकर तू गवाही दे। जैसे यरूशलेम में यहूदियों को गवाही दिया, इज़राइलों को गवाही दिया, वैसे ही तू अन्य जातियों के बीच में रोम में जाकर गवाही देना है। इस बात को कहने के लिए यीशु मसीह खड़े हो गए। हालेलुया। सो सेवा करने वालों के साथ प्रभु यीशु मसीह खड़े रहते हैं। अगर दूसरी तरफ देखें, प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर जब थे, वो सेवकाई को समाप्त किए, मर गए, गाड़ दिए गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, 2 बार शिष्यों से मिले, 2 बार अलग अलग समय में शिष्यों से मिले। उसके बाद शिष्यों से नहीं मिले, काफी समय हो गया, शिष्यों के साथ कोई मुलाकात नहीं। तो पेतरुस ने एक गलती कर दिया। पेतरुस ने क्या किया पता है? पेतरुस ने कहा, उसको लगा अभी किधर है यीशु मसीह, 2 बार मिला, अभी तो मिला ही नहीं, कहाँ दिखता ही नहीं, हमारा आगे कैसा। तो पेतरुस ने कहा, देखो मैं मछली पकड़ने के लिए जाता हूं। मैंने कहा पेतरुस ने गलती किया। अगर जाना ही था तो अकेला जाना चाहिए था, अनाउंसमेंट नहीं करने का। गिरना ही है तो तू अकेला गिर, मगर साथ में सबको लेके नहीं गिरना चाहिए। उसने अनाउंसमेंट किया, देखो मैं जा रहा हूं बाबा मछली पकड़ने के लिए। वो यीशु मसीह नहीं दिखाई दे रहे हैं, मैं जाता हूं मछली पकड़ने, मेरा पुराना धंधे में जाता हूं। तो बाकी के और 6 शिष्य लोग बोला, रहे मैं भी, हम लोग भी आते हैं आपके साथ में मछली पकड़ने के लिए। पेतरुस 1 और 6, 7 लोग मिलकर मछली पकड़ने के लिए चले गए। ये कहते हुए यीशु कहाँ है पता नहीं, चलो अपन पुराना बिजनेस में चलते हैं। कई लोग जो है यीशु को छोड़कर पुराना बिजनेस को करने के लिए, पुराना काम करने के लिए चले जाते हैं। पुराना जो पहले करते थे उसी को करने के लिए चले जाते हैं। मगर यीशु मसीह ने क्लियर कट कहा है, तुम मुझे छोड़कर, बोलिए, कुछ नहीं कर सकते हो। ये लोग यीशु को छोड़कर पुराना धंधा मछली पकड़ने के लिए चले गए हैं, और यीशु ने पहले ही सिखाया था, तुम मुझे छोड़कर कुछ नहीं कर सकते हो। इसलिए बाइबल कहती है उन्होंने रात पूरा मछली पकड़ा, रात पूरा। ओके, तो देखिए 4वां वचन क्या कहता है, यूहन्ना 21वां अध्याय 21 चैप्टर वर्स 4। भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ। भोर होते ही, और अंधेरा ही था, भोर होते ही सुबह सुबह यीशु मसीह किनारे में आकर खड़ा हो गया। जानते हैं क्यों? इसलिए क्योंकि उन्होंने, शिष्यों ने यीशु को छोड़कर चले गए पुराना बिजनेस, पुराना काम करने के लिए। यीशु मसीह भोर होते ही सुबह सुबह जो है किनारे में खड़ा हो गया। थैंक यू जीसस। हमारा यीशु मसीह इंतजार करता है, खड़ा हो जाता है। ना 3रा वचन को अगर देखें, 3रा वचन से पढ़ते हैं। शमौन पतरस ने उससे कहा, हाँ, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। उन्होंने उससे कहा,
हम भी तेरे साथ चलते हैं। इसलिए मैंने कहा जाना है तो अकेला जाना था, गिरना है तो अकेला गिरना था, मगर और 6 लोगों को लेके चला गया। वो लोग ने कहा हम भी तुम्हारे साथ आते हैं, जा रहे हो 7 जन, जाइए। हाँ। अतः वे निकल कर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ ना पकड़ा। वही हुआ ना, मुझे छोड़कर तुम कुछ नहीं कर सकते। उस रात उन्होंने पूरा मेहनत किया, उन्होंने कुछ नहीं पकड़ा। सुबह यीशु मसीह किनारे में खड़े हुए थे, और सबसे अच्छी बात, खड़े होकर यीशु मसीह ने क्या कहा? हाँ, पांचवा वचन पढ़िए। तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? सब लोग बेशरम लोग क्या कहा? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। कल छोड़ के जाएगा तो यही होगा, याद रखना। एक बीमारी लगेगा, वो बीमारी का नाम है नहीं। ओके, शादी हुआ नहीं, बच्चा हुआ नहीं, काम मिला नहीं, पैसा है नहीं, घर खरीदा नहीं, ना नहीं 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 नाम का बीमारी लगेगा। उसके लिए यीशु के साथ जुड़ा रहना चाहिए। हालेलुया। बालकों, बच्चों, क्या कुछ मिला खाने के लिए? सब बेशरम, सब बोलते नहीं मिला। फिर भी उनके लिए जो भटक कर गए हैं, छोड़कर चले गए यीशु को, यीशु से दूर चले गए, उनके लिए यीशु मसीह किनारे में खड़ा है। हालेलुया। फिर भी छोड़कर नहीं दिया। जानते यीशु मसीह ने क्या कहा उनको? हाँ, पढ़ते हैं। उसने उनसे कहा, यीशु मसीह ने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो, अपने नाव के दाहिनी ओर जाल को डालो तो पाओगे। तो पाओगे। अतः उन्होंने जाल डाला, हाँ, और अब मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच ना सके। ठीक है, इतना मछली मिले, बड़े बड़े 153 बड़े बड़े मछलियां, खींच नहीं सके। 2 नाव भरने का जैसा था। सच, ध्यान से सुनिए। प्रभु यीशु मसीह किनारे में खड़ा है, जानते हो क्यों? उनको डायरेक्शन देने के लिए। हेलो, राइट साइड में डालो। क्या आपको नहीं लगता उन लोग रात पूरा मछली पकड़ते राइट साइड में नहीं डाले रहेंगे क्या? मछली पकड़ने का सिर्फ लेफ्ट साइड में डालते रहते हैं क्या? उन्होंने लेफ्ट में भी डाला है, राइट में भी डाला है, परंतु लाइफ में एक डायरेक्शन के लिए हमको जीसस का मदद लेना चाहिए। यीशु मसीह ने कहा राइट साइड में डालो। जब राइट साइड में कहा हुआ बात को उन्होंने जब पूरा किया, तब जो है बड़े बड़े मछलियां मिली। हालेलुया। ये सारा काम करने के लिए यीशु मसीह किनारे में खड़े थे। हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद। फिर कभी यीशु मसीह खड़े होते हैं, मालूम है? एक चीज और बोलकर खत्म करता हूं। प्रेरितों का काम उसका 7वां अध्याय 55-56 वचन अगर पढ़े, यहां पर स्टेफेनुस के ऊपर पत्थर मारा जा रहा है। स्टेफेनुस को पत्थर से मारा जा रहा है। एक एक पत्थर स्टेफेन के ऊपर गिर रहा है, क्योंकि उसने यीशु मसीह के बारे में कहा था। यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र कहकर कहा था। यीशु मसीह ही उद्धारक कहकर कहा था। यीशु मसीह के बारे में उसने कहा था, इसलिए उस वक्त के लोग उसके ऊपर पत्थर मारने लगे। कलीसिया सुनिए, यहां पर जब पत्थर गिरता है तो आप कहां देखते हैं? पत्थर गिरते समय में कहां देखते हैं? अरे बोलिए ना, क्या देखते हैं? पत्थर मारते समय किधर देखते हैं? पत्थर मारते समय आप पत्थर को देखते हैं, हाँ या ना? ओ, सब लोग बोला हाँ या ना। क्यों? पत्थर से बचने के लिए। पत्थर मारते समय हम पत्थर को देखते हैं ताकि पत्थर से हम बचें। यहां पर स्टेफेन जो है पत्थर को मारते समय पत्थर को नहीं देख रहा था। ये हमको नहीं पता है कि पत्थर से वो स्टेफेनुस भी इस बात को जानता था या नहीं जानता था, मालूम नहीं, कि मैं अभी मरने वाला।
स्टेफन इस बात को नहीं जानता था, मगर यीशु मसीह इस बात को जानते थे कि ये जो धरती में स्टेफन को पत्थर मारा जा रहा है ये अभी मरने वाला है। स्टेफन इस बात को नहीं जानता था। हो सकता है सब पत्थर मारे, बेहोश हो गए, बाद में उठ के दवा पानी करके अच्छा होगा। स्टेफन नहीं जानता था, मगर पत्थर मारते समय लोग पत्थर की ओर देखते हैं। स्टेफन हमको सिखा रहा है ऐसे समय में हम कहाँ देखना चाहिए। पढ़ लेते हैं। वे स्तिफनुस पर पथराव करते रहे, हाँ और वह यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हाँ, हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर से पढ़ो। वे स्तिफनुस पर पथराव करते रहे, और वह यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। 55। परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर, ये पढ़ा तुमने क्यों? ओके, पढ़ो। परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा। कहां पर देखा? स्वर्ग की। हम लोग किधर देखते हैं? बोलिए ना। हम सब पत्थर की ओर देखते हैं, मगर स्टेफनुस कहां देख रहा था? स्वर्ग की ओर देख रहा था। स्वर्ग की ओर उसने देखा, पत्थरें गिर रही है, परंतु उसने स्वर्ग की ओर देखा, और स्वर्ग में उसने क्या देखा? हाँ, स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखकर कहा। थैंक यू। वहां पर लिखा है प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिने ओर क्या कर रहा था? खड़ा हुआ। ये स्टूड, वो खड़ा हुआ। मैं आपको गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ। यदि जो कोई परमेश्वर की सेवा करते हुए परमेश्वर के लिए गवाह बनकर, ओके, गवाह बनकर अगर जीते हैं ना, ऐसे व्यक्ति मरते समय मेरा यीशु उसकी आत्मा को लेने के लिए खड़ा होता है। हालेलुया। देखो अभी मेरा बेटा मेरे पास आएगा, वो अभी मेरे पास आएगा। जो जय पाता है, लाइफ में जय पाना बहुत ज़रूरी है। हम जानते हैं कभी समाज से समस्या आता है, परिवार से समस्या आता है, अलग अलग जगह से समस्या आता है, परंतु जो जय पाएगा, आखिरी तक जो स्थिर रहेगा, ओके, जो प्रभु में स्थिर खड़ा रहेगा, प्रभु के लिए मरेगा, ओके, बाइबल कहती है जब उसने देखा स्वर्ग की ओर, पिता के सिंहासन की ओर यीशु मसीह खड़े हुए थे ताकि उसकी आत्मा को अपने पास ले सके। व्हाट ए गुड न्यूज़, व्हाट ए गुड न्यूज़। इसलिए रेवलेशन चैप्टर 14 वर्स 13 पढ़कर देखिए, वहां पर क्या लिखा है? आज के बाद 14:13 प्रकटीकरण। फिर मैं स्वर्ग से ये शब्द सुना, फिर मैंने स्वर्ग से ये शब्द, ये आवाज को सुना, लिख लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं, जो मृतक, फिर से पढ़ो, लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। यस, अब से जो मृतक प्रभु में मरते हैं वो कैसे हैं? धन्य हैं। ओके, जो प्रभु में मरते हैं, हेलो सुनिए ध्यान से, प्रभु में मरने वाले लोग जो अब से जो प्रभु में मरते हैं, मरने के बाद लेके जाकर शरीर को गटर में फेंकते हैं, या लेकर जाकर जलाते हैं, या लेकर जाकर कचरे में फेंकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। मरने के बाद क्या करते हैं उसका कोई मतलब नहीं है, परंतु मरने से पहले जो प्रभु में मरते हैं, he who dies in the Lord, in Christ, प्रभु में जो मरते हैं वो धन्य है। क्यों धन्य है? उसके लिए वो खड़ा है। अब मेरा बेटा मेरे पास आ रहा है,
मेरा बेटी मेरे पास आ रहा है, रिसीव करने के लिए वो खड़ा हो जाता है। व्हाट ए हॉनर, कितना हॉनर, कितना गौरव की बात है हमारे लिए, जो हमारा यीशु हमारे लिए खड़ा होता है जब हम उसके पास जाते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। लेट्स प्रे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, नाज़री यीशु के नाम से हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं। धन्यवाद करते परमेश्वर, आप आपके सिंहासन के पास खड़े होते हैं, सभाओं में आप खड़े होते हैं ताकि जो न्याय करते हैं उनका न्याय करने के लिए। प्रभु आप खड़े हो जाते हैं ताकि दीन दरिद्र विधवाओं का लॉर्ड न्याय को पूरा करने के लिए आप खड़े होते हैं ना प्रभु। वचन कहता है कि पहाड़ें पिघल जाती है। आप वो महान परमेश्वर है, आप मनुष्य बनकर इस धरती पर आए और चल चल कर सेवकाई किए, परंतु जो आपको पुकारा उसके लिए, बारतिमाई जैसा व्यक्ति के लिए आप खड़े हो गए हैं और आपको विश्वास में छुआ, 12 साल की लहू बहने वाला स्त्री के लिए आप खड़े हो गए हैं। प्रभु आप पिता परमेश्वर लॉर्ड, बाइबल कहती है आप यरीको से गुजर कर जाते समय जक्खाई के लिए उस गुलार के पेड़ के नीचे खड़े हो गए हैं ताकि उसके घर जा सके। प्रभु जो आपको ढूंढते हैं, जो आपको विश्वास में छूते हैं, जो आपके नाम को पुकारते हैं, उनके लिए आप खड़े होते हैं। जो आपकी सेवकाई करते हैं उनके बगल में खड़ा होकर आप बातें करते हैं। हे परमेश्वर, जो आपके लिए मरते हैं उनके लिए, उनकी आत्मा को लेने के लिए आप खड़े होते हैं। जो भटक जाते हैं उनको राह दिखाने के लिए किनारे में खड़े होते हैं। प्रभु धन्यवाद हो, आप हमारे लिए खड़े होते हैं। थैंक यू जीसस। जो गिरे हैं उन्हें उठाने के लिए आप खड़े होते हैं। जो आपसे दूर गए हैं उनको करीब लाने के लिए खड़े होते हैं। जो आपको नहीं जानते हैं उनके लिए आप खड़े होते हैं। लोग जिनको दूर करते हैं वैसे लोगों को आप स्वीकार करने के लिए खड़े होते हैं। हे परमेश्वर धन्यवाद हो, आप हमारे लिए खड़े होते हैं। यदि आप हमारे लिए खड़े होते हैं तो हमारे विरोधी कौन हो सकता है? कौन हम पर विजय पा सकता है? हे मेरे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ यहाँ पर बैठे हुए प्रियों के लिए और मेरी आवाज को सुनने वाले प्रियों के लिए, प्रभु इनके पक्ष में आप खड़े हो जाइए। नाज़री यीशु के नाम से लॉर्ड इन्हें चंगाई करें। नाज़री यीशु के नाम से आप इन्हें छुटकारा दें। नाज़री यीशु के नाम से इन्हें आशीष से भरिए। हे मेरे परमेश्वर, इनके पक्ष में खड़ा हो जाएं ताकि लॉर्ड इनके कोर्ट कचहरी की जो समस्या है उसके पर विजय पा सके। इनके पक्ष में खड़ा हो जाइए प्रभु जी, ताकि विरोधी इनके सामने गिर जाए। आप इनके पक्ष में खड़ा हो जाएं ताकि लॉर्ड इनके जीवन में एक मिरेकल को, अब इसी वक्त एक मिरेकल को देख सके। फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स के लिए खड़ा हो जाइए प्रभु। इनके परिस्थितियों को बदलने के लिए आप खड़े हो जाइए, क्योंकि हम जानते हैं आपको छोड़कर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए हे मेरे परमेश्वर, आप हमारे प्रति खड़े हो जाइए। हम जानते हैं कि आप अगर हमारी ओर से खड़े हैं तो कोई विरोधी हमें कुछ नहीं कर सकता है। धन्यवाद परमेश्वर, सभी के ऊपर आपका कृपा रहने दे, सभी को आशीष से बने। इस प्रार्थना को हमारे उद्धार करता यीशु नाज़री के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की कृपा, पवित्र आत्मा की सहभागिता से लेकर यीशु मसीह की दूसरी आगमन तक सदैव हम सबके साथ बने रहें। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष से भरे।